नमस्कार, आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट यानी कि गोचर, जी हाँ, जुपिटर का जो ट्रांजिट और गोचर होने वाला है जेमिनी राशि में और उसके बाद कैंसर में भी हो जाएगा, कर्क लग्न में और साथ ही साथ वो वापस रेट्रोग्रेड भी होगा और फिर कर्क में जाएगा। अभी जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रांजिट, ये जो जुपिटर अनयूजुअल मूवमेंट है कि जुपिटर इतना तेज मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ये जनरली वेरी लेस डिस्कस्ड टॉपिक है। ट्रांजिट नहीं, जुपिटर का ये स्पीड मोशन और ये जब लास्ट हुआ था, तो इसके क्या-क्या रिपरकशन हुए थे। फॉर एग्जांपल जब जुपिटर फास्ट मोशन में मूव करता है, इसे हमारे ग्रंथों में और एस्ट्रोलॉजिकल बीपीएचएस भृगु संहिता में इसे अतिचारी मोशन कहते हैं। अतिचारी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अनयूजुअल फास्ट मूवमेंट। और इसके बारे में ये भी लिखा है कि ये जो है, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो जुपिटर का ऑर्बिटल पाथ है वो हल्का सा टिल्टेड है, उस कारण से जुपिटर इस जगह में फास्ट मूवमेंट करता है। बट अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें कि जुपिटर का ये अनयूजुअल मूवमेंट क्यों बनाया गया या क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कहानी और साथ ही साथ क्या कहा गया है। क्योंकि वेदास से ही जो नॉलेज हमें मिलता है, वो अल्टीमेटली जाके देखते हैं साइंटिफिक लाइंस में प्रूव किया जाता है। तब जब आप ये कथा सब जान रहे हैं कि जो वीनस शुक्राचार्य है, उनको संजीवनी मंत्र मिला था। जब देवों को अमृत मिल गया था और दानवों को नहीं मिला था सिवाय राहु केतु के, जो कि छाया ग्रह का उपाधि पाए। तो शुक्राचार्य को शिव जी ने खुद से संजीवनी मंत्र दिया। अब क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ देवताओं और दानवों में, तो यह युद्ध इस प्रकार से इतना भीषण हो गया था कि जब देवता किसी दानव को मारते, वो शुक्राचार्य जिंदा कर देते और यहाँ ऐसे करके देव हारने लगे। क्योंकि जुपिटर जो है वो स्लो प्लैनेट है। जुपिटर का विज़डम जल्दी नहीं आता। द विज़डम ऑफ जुपिटर इज़ सीन फ्रॉम द पर्सन्स स्पीच बिकॉज़ मर्करी इज़ आल्सो देयर। एंड एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जुपिटर एंड मर्करी दोनों दोस्त नहीं हैं। जी हाँ, मैं अभी आगे चल के उस पॉइंट पे आऊँगा। तो ये जब था कि जुपिटर को फास्ट मूवमेंट करना पड़ा ताकि वो जल्दी से जल्दी नॉलेज इम्पार्ट करे और ये लड़ाई को फिर इक्वल लेवल पे लाया जाए। तो ये तो कहानी वेदा से था। अब हम लोग ये देखते हैं क्या कहीं अपने एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में या किसी महाभारत, रामायण किसी जगह में ये लिखा हुआ है अतिचारी मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल भृगु संहिता और ये सजेस्ट करता है, और भी जो टेक्स्ट है ये सजेस्ट करता है कि महाभारत जो हुआ था, जी हाँ, महाभारत श्री कृष्ण वाला, वो अराउंड 3138 बीसी या फिर जो और सब देखते हैं तो 3067 बीसीई बिफोर हुआ था। तो ये एस्टिमेटेड डेट है और इस टाइम में जुपिटर अतिचारी इसमें था, मूवमेंट में था, मतलब फास्ट मूवमेंट में था। और महाभारत में वेद व्यास सेलेस्टियल ओमेन को डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं जुपिटर वाज नॉट इन यूजुअल स्लो मूवमेंट बट बिहेविंग अनयूजुअली अतिचारी, मतलब कि इतना स्लो मूवमेंट जितना जुपिटर का होता है वो नहीं होके जुपिटर फास्ट मूवमेंट कर रहा है। अब इससे क्या समझ में आता है कि जुपिटर का ये फास्ट मूवमेंट कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट जरूर देता है इवेंट्स। यहाँ पे भीष्म पर्व ऑफ महाभारत, व्यासा स्टेट्स, जो वेद व्यास थे वो लिखते हैं भीष्म पर्व में कि बृहस्पति दैट इज जुपिटर इज मूविंग अनसीजनेबली फास्ट, मतलब कि अपने सीजन के हिसाब से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं। कि जब वो आसमान में देखते हैं तो जुपिटर फास्ट तो मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं। दिस सिग्निफाइज इम्पेंडिंग डिस्ट्रक्शन। और ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो जल्दी होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके जीव कारक है प्लैनेट में। नाड़ी में जुपिटर को स्वयं जीव माना गया है। और साथ ही साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अतिचारी जुपिटर एक्सलेरेशन, कर्मा, धर्मा, डेस्टिनी तीनों से डिफाइन करता है। और जो ये मूवमेंट है, ये आपके जीवन में जो
चालू कर देगा एक के बाद इवेंट, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ ही साथ महाभारत वॉर को भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। कितना भी कोशिश किया गया कि अब हो जाए, रुक जाए, ये हो जाए, बट नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी कर्म किया गया उसका धर्म के अनुसार ये होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम आया था, कनेक्शन इशू। वैसे भी हम लोग जुपिटर का जेमिनी विच इज थर्ड हाउस में ट्रांजिट का बात कर रहा हूँ। थर्ड हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। देर इज सम इशू इन कम्युनिकेशन बिकॉज फिलहाल मैं एम्स में बैठा हूँ एंड माई मदर हैज जस्ट had a bypass heart surgery and she is recovering well, but still I am doing my best, concentrating। मैं वीडियो पे कंसंट्रेट करके उसे बनाना की कोशिश कर रहा हूँ। सो कुछ भी ब्रेक्स आए, कुछ कट्स आए, उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे जुपिटर का, और अतिचारी जुपिटर आप समझ चुके हैं कि जुपिटर का जो अनयूजुअल फास्ट मूवमेंट है उसे हम अतिचारी जुपिटर कहते हैं। उसके फायदे भी हैं क्योंकि विजडम विजडम जल्दी ग्रो करेगा, और उसके नुकसान भी हैं क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा और साथ ही साथ आपका जो भी धर्म राइटियसनेस होगा उसे वापस से रिस्टोर किया जाएगा। अब मेरे प्रेडिक्शन जो लास्ट मैंने किया था वॉर से रिलेटेड, या जो भी इंडिया जो भी अटैक करेगा, चाहे उसे सर्जिकल अटैक कह लीजिए, चाहे वॉर कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जो भी इंडिया अटैक करेगा, तो उसका मैंने डेट क्या दिया था, वो 13 मई के बाद। क्यों? क्योंकि जुपिटर उस टाइम अतिचारी हो चुका होगा, और जुपिटर जो उसका ट्रांजिट जब वो थर्ड हाउस में आएगा तो उसका कुछ दिनों के लिए राहु से नजर हट जाएगा, और जो पिशाच योग है सैटर्न और राहु वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइम है, और उस टाइम में मार्च से 8 मार्च फोर्थ में है, और वहां से 8 में राहु है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में कहा था मार्च को एक्टिवेट पाकिस्तान ने किया, जो उन्होंने करना था टेररिस्ट अटैक करके। अब वहां से 8 भी एक्टिवेट हुआ, तो उसका 8 जहां पे राहु सैटर्न सब बैठा हुआ है वो भी तो अपना रंग दिखाएगा। तो वही है जुपिटर ट्रांजिट के आसपास, क्योंकि देखिए एक बड़ा ग्रह एक दिन में ऐसे उठ के ऐसे नहीं आ जाता। तो ट्रांजिट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू हैपन ऑन 14 में, बट उसका असर पहले ही दिख जाएगा। तो 13 10 11 12 13 से असर दिखना चालू हो जाएगा आपको। जैसे आज ही युद्ध अभ्यास हो रहा है, 7 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, युद्ध अभ्यास हो रहा है, सिटीजन्स को ये किया जा रहा है। तो अब क्या होता है लेट्स सी, बट एक हार्ड टाइम है, और साथ ही साथ केतु का ट्रांजिट, और केतु मंगल दोनों जब लियो में बैठा होगा, वो ट्रांजिट भी वॉच आउट करने वाला ट्रांजिट है। ठीक है, क्योंकि आग, उससे बड़ा आग ज्वालामुखी केतु, और साथ ही साथ बैठ कहाँ रहा है, फायरी साइन ऑफ लियो। तो देखा जाए क्या होता है। अब जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर थर्ड हाउस में वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वो मरकरी का हाउस है, गुरु विजडम है, एंड मरकरी क्या है, छोटा बच्चा जो उसे सीखता है। तो जब भी गुरु कुछ कहेंगे, और या फिर आप मरकरी से ये भी समझ सकते हैं कि मरकरी इज टाइप ऑफ मीडिया, जो मीडिया पर्सन है। और गुरु आप मान लीजिए जो कि स्पीच दे रहे हैं वेदास पे, उन्हें कहते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें गुरु माना गया है। तो हमेशा मीडिया ये प्रूव करने के पीछे पड़ा रहता है कि वो ढोंगी है या उसे कुछ नहीं आता। तो गुरु और मरकरी की नहीं बनती। और जो इस जन्म में तो मीडिया पर्सन है, उन्हें वल्चर भी कहा गया। पिछले जन्म में उनका वल्चर का, क्यों? क्योंकि दे फीड ऑन द डेड कार्कस, मतलब मरे हुए, मतलब एक न्यूज बन गया तो वो तब तक हॉट टॉपिक रहेगा जब तक उसका सारा मांस खत्म ना हो जाए, उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। तो यही है कि गुरु और जुपिटर में बनती नहीं, बट थर्ड हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटीरियर प्लैनेट, एक्सटीरियर पार्ट्स। तो गुरु जब थर्ड हाउस में आता है तो कुछ बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन और विजडम भी देता है। सिर्फ गुरु का वहां पे ट्रांजिट खराब नहीं, अच्छा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या फैक्टर देख रहे हैं। तो किसी भी ग्रह का ट्रांजिट खराब और साथ ही साथ अच्छा भी होता है। अब यही गुरु आपके अगर लग्न पे ट्रांजिट कर रहा है, अब लग्न को पकड़ते हैं और उसे घुमाते हैं। उससे पहले गुरु का कुछ प्रोमिनेंट ग्रह के ऊपर, मान लीजिए कि आपका गुरु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, जेमिनी साइन, मिथुन राशि आपका कहाँ है वो देखिए। और गुरु ट्रांजिट किस नक्षत्र पे कर रहा है, मिक्सिरा, जो कि मार्स का नक्षत्र है। उसके बाद आगे गुरु बढ़ेगा कहाँ, राहु के नक्षत्र में, अद्रा में। साथ ही साथ वो कैंसर साइन में भी जाएगा इसी साल, और फिर रेट्रो होके जेमिनी में आएगा। और जब जेमिनी में आएगा तो वो खुद के ही नक्षत्र पुनर्वसु में वो रहेगा, और फिर आगे चल के मे लास्ट शायद जून
2 को वो वापस से कैंसर में आके ये ट्रांजिट होगा। तो ये जो ट्रांजिट है इसे अतिचारी कहा गया है। अब ये आप खुद से कैसे समझें? पहले तो सबसे ट्रांजिट पे हम लोग इतना ध्यान देते हैं, बट सबसे बड़ा चीज है आपका दशा। आपका वहां प्लैनेट किस तरीके से बैठा है, एफ्लिक्शन पे तो नहीं है। अभी जो भी मैं कह रहा हूं उसे दशा, अंतरदशा, अगर बड़ा ट्रांजिट है जैसे सैटर्न का है, वीनस का है तो प्रत्यंतर दशा, खुद जुपिटर का है तो प्रत्यंतर दशा का भी असर आएगा। और वो प्लैनेट किसी एफ्लिक्शन पे तो नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जेमिनी साइन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 10th हाउस में जेमिनी साइन, तो उसको क्या करेगा, उसका 10th हाउस आएगा, और 10th हाउस इज हाउस ऑफ कैरियर एंड ऑल्सो द कर्मा यू डिड अंटिल टुडे, नॉट जस्ट कैरियर। आपको जितना सिग्निफिकेशन पे जाओगे उतना सिग्निफिकेशन पे आप समझ सकते हो कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या करेगा। और जुपिटर जहां देख रहा होगा वहां का वो फायदा करवाएगा। जैसे 10th हाउस में बैठा तो जुपिटर देख रहा है सेकंड हाउस को, 6th हाउस को, तो कंपटीशन हो गया। सेकंड हाउस फैमिली लाइफ हो गया, एंड ऑल्सो योर स्पीच, तो स्पीच में सौम्यता आएगा। एंड सेकंड हाउस ऑल्सो योर संचित धन, मीन्स जो आप पैसा तो उस पर बढ़ोतरी देगा, फैमिली में बढ़ोतरी देगा, फैमिली में खुशियां लाएगा। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ मदर, अगर मदर का कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको ठीक करेगा। हाउस ऑफ योर प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ योर नेम फेम ऑल्सो इन अ सर्टेन प्लेस। बहुत जन फर्स्ट हाउस से भी होते हैं। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू नेम फेम बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर कैरेक्टर, तो उसमें ग्रोथ देगा। एंड साथ ही साथ आपको 6th हाउस ऑफ कंपटीशन, 6th हाउस ऑफ, अगर आपको कोई बहुत लंबे समय से आपके घर परिवार या खुद आप किसी हेल्थ चीज से प्रॉब्लम में फंसे हो तो उससे छुटकारा देगा। तो आपको ये भी देखना है। और मून कहाँ बैठा है, मून से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मून एरीज में बैठा है, इसी का मून जैसे 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एंड मून इज इन योर एरीज ऑफ 8th हाउस, तो ये जैसे ही जेमिनी में ट्रांजिट करेगा तो मून के साथ कनेक्शन आ जाएगा, नाड़ी के हिसाब से इसका कनेक्शन बन जाएगा। तो जब ये कनेक्शन बनेगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर चीज में आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु देने का नाम है, वो विजडम है। तो गुरु जहां भी देखता है उस चीज का प्रॉब्लम से आपको रिलीव करवाता है। बट यही गुरु जब रेट्रो होगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि गुरु जब रेट्रो होगा तो उसका नजर उस चीजों से हट जाएगा, तो उतना दिन आप लोगों को सावधानी रखना है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा उपाय जुपिटर रेट्रो का, विष्णु सहस्त्र नाम है। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम पे एक पूरा मैं लेक्चर लूंगा ताकि ये कैसे फायदा करता है और क्यों फायदा करता है। बट किसी का जुपिटर रेट्रो है या फिर जुपिटर का किसी को बहुत बड़ा उपाय करना है, तो थर्सडे को जुपिटर पे हो रहा फर्स्ट आर, 8th आर एंड देन 16th आर, मैं आपको हो रहा बता दे रहा हूँ, आपको चेक नहीं करना। फर्स्ट आर थर्सडे मतलब जो सनराइज का फर्स्ट आर है, 8th आर जो 8वां घंटा है थर्सडे का, और जो 16वां घंटा है थर्सडे का, इस टाइम में जुपिटर का होरा चल रहा है। इस टाइम 1 घंटे तक आप बैठ के किसी भी टाइम में विष्णु सहस्त्र नाम करिए। आपको जो फायदा मिलेगा 3 महीने में, जो अंतर पड़ेगा आपके जीवन में, आप मुझे खुद इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब जुपिटर को वैसे ही घुमाते हैं, लग्न में बैठा है तो वो किसको किसको देख रहा, मीन्स अगर आपका मिथुन लग्न है तो वो सीधे सीधी देख रहा है किसको, 3rd हाउस कम्युनिकेशन, एंड साथ ही साथ 5th हाउस ऑफ नॉलेज, तो आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। 5th हाउस ऑफ लव लाइफ, अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको 5th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन, और भी वेरियस सिग्निफिकेशन है, जितने सिग्निफिकेशन पे जाओगे उतने आपको आपका एनहांस होते जाएगा। मैं क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट रखना है तो मैं सिग्निफिकेशन कम बता रहा हूँ। आप लोग खुद से भी सिग्निफिकेशन चेक कर सकते हैं, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ पीपल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू यू। आप कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करेंगे मैं उनका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ लग्न में बैठ के 9th हाउस को भी देख रहे हैं तो आप भाग्य, भाग्य के साथ मिलना चालू होगा। अब मान लीजिए जुपिटर 9th हाउस में आ रहा और किसी का सैटर्न बैठा है, सॉरी, जुपिटर लग्न में आ रहा और किसी का सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, तो वो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि सैटर्न इस कर्म कारक, तो उसका एक नया कर्म स्टार्ट होगा, जीवन में उसका एक नया कर्म स्टार्ट होगा, और उसके नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आप देखोगे 3rd, 5th, 7th, तो 7th ऑफ पार्टनर भी उसका एक्टिवेट होगा। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आप जिसको 7 से जोड़ेंगे वो ट्रैवल, वो भी एक्टिवेट होगा। और 11th भी एक्टिवेट होगा, मतलब गेन्स का हाउस,
11th को बहुत अच्छा घर माना जाता है, बट लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छा घर नहीं है। ये एक त्रिशदाय में से भी एक घर है। और 11th हाउस का जिसका महादशा चल रहा है, उनसे पूछिएगा, और पैसा तो दे देता है ये महादशा, पैसे में दिक्कत ज्यादा नहीं देगा, बट ये आपको रगड़ देगा। ठीक है। अब जुपिटर सेकंड हाउस में आ रहा है, मतलब जेमिनी इन सेकंड हाउस, तो उससे वो जुपिटर किसको देखेगा? डायरेक्ट सिक्स्थ हाउस को देखेगा। तो कोई कोर्ट केस हो गया, या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज, उससे रिलीफ देगा। और सेकंड हाउस से वो 10th को देखेगा, तो करियर में रिलीफ, करियर में बढ़ावा देगा। और वो किसको देख रहा है? वहां से 7th, दैट इज 8th, 8th मृत्यु तुल्य कष्ट से भी छुटकारा देगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक मौका देगा आपको। 8th हाउस इज ऑल्सो योर सेक्सुअल लाइफ, एंड 8th हाउस इज ऑल्सो योर इन लॉज हाउस। ठीक है। तो आपका कर्मा क्या है, क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो रहा है, अगर आपके कर्मा इन सब के अगेंस्ट रहा है, तो यहां आपको उसको रिजल्ट भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जुपिटर हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि जुपिटर का महादशा बहुत अच्छा माना गया है, बट आई हैव सीन पीपल, जुपिटर ऑफ 8th हाउस, जुपिटर ऑफ 12th हाउस, एंड जुपिटर के महादशा में उन लोग को बैंड बज गई है। राहु का महादशा जुपिटर से पहले था, बहुत अच्छे थे, और जैसे जुपिटर 8वें घर का चालू हुआ, उनकी बैंड बजा के रख दिया है। तो हाँ, बट वो रिकवरी भी देगा, क्योंकि व्हाट इज जुपिटर, जुपिटर पहले आपको सिखाएगा। राहु आपको शॉर्टकट से दे देता है, बट जुपिटर शॉर्टकट से नहीं देता, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप खुद उस काबिल, उस लायक ना बनेंगे, जुपिटर आपको कुछ नहीं दे रहा। तो आते हैं सीधी सीधी थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मतलब इस जगह में लियो, थर्ड हाउस ऑफ सिबलिंग, थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल, थर्ड हाउस ऑफ सोशल मीडिया। तो ये जुपिटर वहां पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। और थर्ड से देखेंगे तो क्या देख रहा है? 7th के ट्राइन में 3 7 11, तो गेम्स भी बढ़ाएगा, 7th हाउस का भी रिजल्ट देगा। और जो भी 25% 30% नाड़ी के अकॉर्डिंग आपको 5th हाउस का रिजल्ट देगा। 4th हाउस में आता है हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ कंफर्ट, हाउस ऑफ कैरेक्टर। तो ये सब का तो आपको, ठीक है। 4th में आके वो सीधा सीधी देखेगा 7th हाउस को, जो कि आपका अगेन कैरियर है। तो यहाँ पे कैरियर को भी ठीक करेगा। कमिंग टू द पार्ट कि 4th से वो किसको देख रहा है? 8th को देख रहा है एंड 12th को देख रहा है। तो बहुत जन आप ध्यान दीजिएगा, जब जुपिटर 4th हाउस में आता है, 8वें घर में आता है, 12वें घर में आता है, लोग ऑकल्ट की तरफ जाते हैं। जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी, देयर इज वेरियस फॉर्म ऑफ ऑकल्ट। या फिर वो साधना मेडिटेशन में चले जाते हैं, या फिर उनके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और साथ ही साथ ये आपको फॉरेन जाने का भी योग बनाता है। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो यही जुपिटर का ट्रांजिट आपको फॉरेन भेजने का भी ताकत रखता है। और अगर आपके, देखिए मैं जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसमें ग्रह गोचर भी जरूरी है। जुपिटर मून राहु का कनेक्शन हो रहा, तो लंबा दूरी के लिए घूमेंगे। जुपिटर केतु मून का कनेक्शन हो रहा, तो छोटी दूरी के लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि जुपिटर केतु मून लंबा दूरी नहीं भेजेगा, भेजेगा, बट कम टाइम के लिए भेजेगा। या फिर अगर आप 15 दिन के लिए गए, तो आपको ट्रैवल शॉर्ट करना होगा, 10 दिन 12 दिन में आना होगा। और जुपिटर राहु मून भेजेगा, तो जरूरी नहीं है दूर भेजे। हो सकता है कि आपको सिंगापुर भेज दे, 10 दिन के लिए जाओगे, 15 दिन रुकना होगा। राहु क्या है? एक्सपेंशन है। किसी के साथ राहु जुड़ गया तो एक्सपैंड कर देगा। ये रहा। अब आते हैं 5th हाउस। 5th हाउस इज ऑल्सो, अब यहाँ पे देश काल पर पात्र भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर 5th हाउस आप देख रहे हो, तो 5th हाउस इज ऑल्सो योर लव लाइफ, 5th हाउस इज ऑल्सो योर एजुकेशन, 5th हाउस इज ऑल्सो योर पूर्व पुण्य, एंड 5th हाउस आपका लव लाइफ भी है। तो अब इन सबके, अब आप किस एज में हो? अगर आप 22 से 30 पे हो, तो एजुकेशन लव लाइफ एक्टिवेट हो जाएगा। आप 30 से ऊपर शादीशुदा हो, तो लव लाइफ तो एक्टिवेट होगा, बिकॉज वाइफ तो है ही। और साथ ही साथ आपके बच्चे का भी एक्टिवेशन हो जाएगा। तो किसी को चाइल्ड होने में इश्यू हो रहा है और योग बन रहा है, तो उसका एक पूरा योग होता है, लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है, कब हो रहा है, उसका पूरा मुहूर्त आता है। और मिक्सरे नक्षत्र में है, मार्स के नक्षत्र में है। नक्षत्र का भी अपना ये होता है, मेल फीमेल देवगण, ये गण। तो जब तक नक्षत्र में डाइव इन डीप नहीं करेंगे, इस वीडियो में उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम का भी कंस्ट्रेन है एंड डेटा का भी कंस्ट्रेन है। तो इस तरीके से हम लोग जुपिटर को पूरा घुमाएंगे। और जुपिटर आ जाएगा अब 6th पे। जब 6th पे देखो, 5th पे आया, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। आपको देखेगा 9th हाउस एंड लग्न।
तो जो लग्न पे आके कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि नक्षत्र में चेंजेस होगा। बाकी ट्रांजिट भी असर देता है। सैटर्न कहाँ बैठा है, राहु केतु कहाँ बैठा है, जो छोटे छोटे ग्रह, मंगल, छोटे ग्रह क्या बोलेंगे, मंगल का ट्रांजिट भी एक मेजर आपको रिजल्ट देके जाएगा। आपके किस महीने में क्या हो रहा है वो सूर्य और मंगल से आप देख सकते हो। वर्ल्ड लेवल पे क्या होना है वो भी सूर्य मंगल बहुत हद तक बता देता है, बाकी भी होते हैं। आगे चल के हम लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करेंगे। तो अब जब आप देखते हो सेवंथ हाउस में आ गया, जब सेवंथ हाउस में आ गया तो लग्न को देखेगा, 11th हाउस को देखेगा एंड थर्ड हाउस को देखेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि सेवंथ हाउस ऑफ योर मैरिज, बिजनेस पार्टनर एंड वेरियस अदर थिंग। 11th हाउस ऑफ, देखिए 11th हाउस को मैं इतना अच्छा क्यों नहीं मानता, लोग अक्सर 11th हाउस के स्टोन पहना देते हैं, क्योंकि आप फोर्थ से जब देखोगे 11th को, तो फोर्थ से क्या है, वो एट्थ है। फोर्थ क्या है, आपका कैरेक्टर। फोर्थ क्या है, आपका कंफर्ट। फोर्थ क्या है, आपका प्रॉपर्टी। फोर्थ आपका व्हीकल भी दिखाता है एंड फोर्थ एडुकेशन भी है। फिफ्थ इज नॉलेज एंड फोर्थ से एडुकेशन भी देखा जाता है। तो वेरियस सिग्निफिकेटर्स, वेरियस सिग्निफिकेशंस है। आगे चल के हम लोग सिग्निफिकेटर कैसे निकालना है, हम लोग वो भी सीखेंगे अपने कोर्सेज में। अब एट्थ में आ गया, एट्थ में आया तो अगेन एट ट्रांसफॉर्मेशन है। एट से 12th देख रहा है, फोर्थ देख रहा है। नाइन्थ में आया तो फिफ्थ, फर्स्ट एंड सेवंथ फ्रॉम इट। सेवंथ फ्रॉम इट मत भूलिएगा, मैं ट्राइन बता रहा हूँ। सेवंथ तो सभी ग्रह का अपना दृष्टि सातवां होता है, ठीक है। 10th में आया तो फोर्थ एंड देन सेकंड, 10th का हमने शुरुआत में ही बात किया। 11th में आया तो थर्ड, सेवंथ एंड फिफ्थ, ठीक है। 12th में आ गया तो वहां से सिक्स्थ को भी देखेगा, आपको फोर्थ को भी देखेगा एंड एट्थ को भी देखेगा। तो ये ट्रांजिट जो मैंने शुरुआत में बात किया, उस जुपिटर को वैसे प्लेस करिए, जेमिनी साइन कहाँ है। जेमिनी इज अ डुअल साइन, और ये याद रखिएगा डुअल साइन का अपना एक, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि होता है। यस, डुअल साइन को एस्पेक्ट करता है, मतलब देखता है। तो यहाँ डुअल साइन में जब भी बैठ रहा है तो जुपिटर और उसका एस्पेक्ट हर डुअल साइन पे पड़ेगा। जैसे 3 में बैठ रहा है तो 6, 9, 12 पे तो पढ़ना ही पड़ना है। Pisces, that is 12th, 9th, that is Sagittarius, and also your Virgo, ये सारे साइन पे एस्पेक्ट जाता है। अब इसको और डीपली एनहांस करने के लिए आप नक्षत्र देखिए, नक्षत्र का वेरियस सिग्निफिकेशंस देखिए, उसको जोड़िए प्लैनेट से। आगे चल के हम लोग नक्षत्र पे भी बात करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, ताकि ये बहुत लेंदी ना हो। और आपके जुपिटर किस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है आप कमेंट करिए, उसका असर मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। और अगर एक नया वीडियो चाहिए कि अलग अलग ट्रांजिट्स अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर से जाएगा तो उसका क्या असर होगा, जैसे मार्स के ऊपर से जा रहा तो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, छोटे भाई पे ध्यान देना है, छोटे भाई का ग्रोथ भी होगा। वीनस पे जाएगा तो क्या होगा, सैटर्न राहु केतु पे जाएगा तो क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए एंड मैं आपको बताऊंगा आपके साथ आने वाले टाइम में क्या क्या चीज का प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज अच्छा हो सकता है। एंड इफ पॉसिबल a certain remedy which is easy to do, I will definitely tell you in the comment section. धन्यवाद, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।